रेंट सेलिंग या हायरिंग के रिलेटेड नाज़रीन आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात फ़राहम करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ हायरिंग हो सकती है, अब लास्ट हायरिंग कब इंक्रीज़ हुई थी, अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है, कब इंक्रीज़ होनी है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है, और ग्रेड 1 से लेके 22 तक इस वक्त कितनी हायरिंग है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना होना चाहिए। बहुत सारे सवालात के आपको जवाब मिलेंगे इसी एक ही वीडियो में कि कौन बंदा एलिजिबल है हायरिंग के लिए, सेल्फ़ हायरिंग क्या होती है, और अगर आप हायरिंग करवाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए मकान लीज़ होना चाहिए और उसके लिए कौन कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, और कितना जो है इस्लामाबाद में क्या रेट है और बाकी शहरों में क्या रेट है, और कौन कौन से शहरों में जो है वो रेंटल कराई जा सकती है, हायरिंग करवाई जा सकती है। पूरी डिटेल है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो माई ऑनलाइन स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला जो सूबाई मुलाजमीन हैं, वफाकी मुलाजमीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम आपके लिए मालूमाती वीडियो लाते रहते हैं और आपको बाखबर रखते हैं तमाम आने वाले नोटिफिकेशन से भी। देखें, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो रेंटल सेलिंग या हायरिंग है ये इन शहरों में हो सकती है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी और शहर में अगर आप रहते हैं तो आपको अकोमोडेशन तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट की है तो वो मिल सकती है, आप हायरिंग नहीं करवा सकते। इस्लामाबाद का रेट अपना है, इस्लामाबाद में ज़्यादा रेट है। आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं कि क्या क्या फ़र्क है। जी, पहले ये देखें कि ग्रेड 1 से 2 तक जो है वो 300 स्क्वायर फिट होना चाहिए कम अज़ कम जो है रिक्वायर्ड एरिया है, और इसके लिए 1 to 2 रूम्स, 1 से 2 रूम होने चाहिए और कुकिंग एरिया होना चाहिए और अटैच बाथ होने चाहिए। और जो ग्रेड 3 से 6 तक हैं उनका जो स्क्वायर फिट है ये बाद में आपको बताता हूँ। ये रेट पुराने हैं, ये रेट को आप ना देखें, पहले आप ये इसको देखें। रेट के लिए नया जो है ये वाला रेट ये वाले हैं। आप एरियाज़ यहाँ पे देखें, मैंने इसलिए ऊपर क्रॉस किए हुए हैं। आप स्क्वायर एरिया यहाँ पे देखें और रेट के लिए ये अलग से PDF है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें आपको ये कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं ग्रेड के मुताबिक स्क्वायर फुट कितने होने चाहिए, और स्क्वायर फुट जो होते हैं इससे अगर आप, कुछ लोगों को स्क्वायर फुट का भी अंदाज़ा नहीं होता, वो मरले में देखते हैं और वो स्क्वायर यार्ड में देखते हैं। कराची के अंदर स्क्वायर यार्ड चलते हैं ज़्यादातर, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर फिट टू स्क्वायर यार्ड या मरला। तो ये जो 3 से 6 तक हैं इनके लिए 500 स्क्वायर फिट होना चाहिए कम अज़ कम, और ये भी वो जो ऊपर वाला है क्राइटेरिया वही होना चाहिए कि 1 से 2 कमरे होने चाहिए। और ग्रेड 7 से लेके 10 तक जो है ये भी 500 स्क्वायर फिट होना चाहिए। इसका मतलब हुआ ग्रेड 3 से लेके 10 तक 500 स्क्वायर फिट है, और इसके लिए सिर्फ ये है कि ग्रेड 7 से 10 के लिए 2 to 3 रूम्स होने चाहिए कम अज़ कम, 2 कमरे वाला भी चलता है। और जो 11 से 13 तक है ये 600 स्क्वायर फिट होना चाहिए। यानी कि अगर आप 11 स्केल या 13 स्केल में हैं और आप जो है वो हायरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एरिया है वो कम अज़ कम 600 स्क्वायर फिट होना चाहिए, कमरे वो वही चलेंगे। और यहाँ पे याद रखें ग्रेड 14 से 16 तक के लिए 700 स्क्वायर फिट है कम अज़ कम। अगर आप 600 स्क्वायर फिट वाले में रहते हैं, 700 स्क्वायर फिट तकरीबन 77 यार्ड बनता है, तकरीबन ये 77 गज़ बनता है, 3.5 मरले के करीब ये आप समझ लें ये होता है। और इसके लिए अगर आप ग्रेड 14 से 16 तक के मुलाजिम हैं और आप हायरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो घर है वो 700 स्क्वायर फिट लाजमी होना चाहिए। ड्राइंग रूम उसमें होना चाहिए, डाइनिंग रूम भी होना चाहिए और 2 बेडरूम होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और जो ग्रेड 17 से 18 तक हैं उनका 1100 स्क्वायर फिट कम अज़ कम होना चाहिए, बाकी वो ऊपर वाला क्राइटेरिया ही है। ग्रेड 19 के लिए 1300 स्क्वायर फिट है, और ग्रेड 20 के लिए 1800 स्क्वायर फिट है, और ग्रेड 21 के लिए 22 जो है वो 2200 स्क्वायर फिट है। और ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम, 3 बेडरूम विद 3 बाथ किचन, 1 सर्वेंट क्वार्टर। तो सर्वेंट क्वार्टर जो है ये 19 के लिए भी, ग्रेड 19 के लिए भी रिक्वायर्ड है, और ग्रेड 20 के लिए, ग्रेड 21 के लिए आगे सर्वेंट क्वार्टर सब के लिए है। और 22 ग्रेड का जो मुलाजिम है उसके लिए 2500 स्क्वायर फिट होना चाहिए। ये तो स्क्वायर फिट थे। अब आगे हम बताते हैं आपको कि ये मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी 44% इजाफा ये कब हुआ था। ये जो 2021 का ये वाला नोटिफिकेशन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन, ये इस नोटिफिकेशन का ही ये ख़बर है कि पहले जो थी 2014 में जब पे स्केल रिवाइज़ हुए थे उस वक्त ये वाला रेट था, अब ये वाला रेट हो गया।
ग्रेड 1 से 2 तक पहले रेट जो था ये इस्लामाबाद में 4,881 था और 4,577 था पहले, अब बढ़ के ये हो गया जी 7,029 रुपये ग्रेड 1 से 2 तक का हो गया इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर अलहदा रेट हैं और बाकी जो ये शहर मैंने आपके साथ शेयर किए थे इनमें अलहदा हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि कहाँ कहाँ आप रेंट सेलिंग करा सकते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की और क्वेटा और पेशावर में। लेकिन इस्लामाबाद का रेट अलहदा है, इस्लामाबाद का रेट जो है वो अलहदा है। और ये जो खबर है आपके साथ जो शेयर की थी कि वफाकी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, रेंटल सेलिंग में 44% इजाफा, ये 21 में हुआ, 2021 में हुआ है। और 2021 के बाद अब ये एक्सपेक्टेड है ज़्यादातर जो रेंट सेलिंग है और जो हायरिंग है ये 3 साल बाद इंक्रीज़ हो जाती है। तो 21 में ये हुआ है, 22, 23, अब ये 24 में एक्सपेक्टेड है जी। 23 में भी ये अब एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर जो है समरी भेजी जा सकती है 2023 में भी। ये आपको मालूम है कि इसके लिए जो समरी भेजी जाती है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है वो भेजती है। और अगले साल एक्सपेक्टेड है, ये सुनने में आ रहा है कि अगले साल समरी जाएगी, 2023 में समरी जाएगी और 50% इंक्रीज़ की समरी जाएगी। ये 44% जो इजाफा हुआ था ये हुआ था जी 2021 में। ये देखें, ये लास्ट टाइम ये जो है वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को वफाकी मुलाज़मीन की तरफ से बहुत सराहा गया था। ये जो ख़बर है ये आखिरी ख़बर है 2021 की, और ये जो इजाफा हुआ था इसका नोटिफिकेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, ये वाला, ये नोटिफिकेशन है 28 सितंबर 2021 का। अब 2021 में आखिरी बार ये हायरिंग जो है ये इंक्रीज़ हुई है, तो अब ये 3 साल बाद एक्सपेक्टेड है। लेकिन चूँकि इस वक्त फिर दोबारा बहुत ज़्यादा जो है वो रेंट बढ़ गए हैं, तो एक्सपेक्टेड है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए कि अगले साल समरी दोबारा जाएगी, 2023 में समरी जो है वो भेजिएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। और अगर वो वज़ीर आज़म एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड है अगले साल फिर रेंट सेलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। रेंट सेलिंग जो बढ़ती है वो कम से कम 30% तो लाजमी बढ़ती है, और ये इस दफ़ा देखें आप 40% बढ़ी थी। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये रेंट सेलिंग है इस वक्त ग्रेड 1 से 2 तक की, ये जो इस्लामाबाद में ये है 7,029 रुपये, और ये है बाकी शहरों में 3 से 6 तक जो है 10,980 रुपये है, और बाकी शहरों में 9,654 रुपये है। 7 से 10 जो है वो 16,403 रुपये है, और 14,482 रुपये है बाकी शहरों में। 11 से 13 जो है ये 24,744 रुपये है, और 21,462 रुपये है बाकी शहरों में। 14 से 16 जो है 31,085 रुपये है इस्लामाबाद में, और 27,134 रुपये है बाकी तमाम शहरों में। 17 से 18 की जो है वो 41,147 रुपये है इस्लामाबाद में, और 35,898 रुपये है बाकी शहरों में। 19वें ग्रेड की जो है 54,704 रुपये है इस्लामाबाद में, और 46,816 रुपये है बाकी शहरों में। 20वें ग्रेड की 68,700 है, और 59,079 जो है ये बाकी शहरों में है। 21वें ग्रेड की भी 82,261 रुपये है, और 71,107 रुपये बाकी शहरों में है। ये 22वें ग्रेड की भी आपके सामने है। तो ये जो डिटेल थी ये आपके सामने हायरिंग की है, और हायरिंग के लिए क्या ये नोटिफिकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन भी मौजूद होगा। और जो है वो सेल्फ़ हायरिंग के बारे में भी ये है कि अब हर बंदा जिसके अपना घर है वो सेल्फ़ हायरिंग भी करा सकता है। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।